सभी बच्चे ध्यान दें, हम लोग का टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणन। क्लास 8 में ये हमारा अगला चैप्टर है जो हमें कवर करना है। इसके अंतर्गत हम लोग पुराने से ही जुड़ के आगे बढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक को ही लेके चलेंगे और उसी के आधार पर इस पे आगे के प्रश्न करेंगे। तो पहले हमको समझना है बीजीय व्यंजकों का भाग। तो उसको जानने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी है। जैसे लिखा हुआ है 4x² y और ये लिखा है 5x y z, ये लिखा हुआ है। लिख रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, दोनों बीजीय व्यंजक हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें चर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। एक है x और एक है y। इसमें भी है x y z 3 है। तो चर हमारे पास इसमें 2 चर वाला है, इसमें 3 चर वाला है। तो ये भी एक हमारा व्यंजक है जिसमें अलग अलग चर है। अभी जो हम लोग जानेंगे वो होगा एक चर वाले बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद होते हैं ना हम लोग के पास। ऐसे लिखा, मान लो लिखा है x² + 3x + 5, ये लिखा हुआ है। इसमें x की यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, इसमें चर कितने दिख रहे हैं? 2। नहीं, एक जैसे चर कितने? एक ही तो है ना, x ही तो चल रहा है ना। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x की घात 0 है। तो अभी हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसमें चर सिर्फ एक है। चर कौन है? x। चर कौन है? x। तो ये एक चर वाला बहुपद क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद। अगर इसी तरीके से ये लिखा है y की घात 3 + 2y² + 3y + 2, तो यही एक बहुपद है। इसमें बहुत सारे पद है ना, 1 2 3 4 4 पद है। और आप ध्यान दें तो यहाँ पर इसमें चर क्या है? y। सिर्फ y है, ना x है, ना z है, ना m है, ना p है, ना q। तो ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें सिर्फ चरों जो चर होता है, यानी कि x y z जो अक्षर संख्या होती है वो सिर्फ एक ही होती है। उसकी घात अलग अलग हो सकती है लेकिन अक्षर संख्या सिर्फ एक रहेगी। इतनी बात स्पष्ट हुई? तो अगर कोई पूछेगा आपसे एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो तुम कहोगे जिस बहुपद में चर होता है वो सिर्फ एक रहेगा, तो वो एक चर वाले बहुपद रहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे x की घात 2 + 3x + 5, कोई भी अपने आप से उदाहरण। ठीक है, ये हमारा एक चर वाला नहीं था। इसमें देखो 2 चर है, इसमें 3 चर है ना। इतनी बात समझ में आ गई? एक चर वाले बहुपद समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजक की डिग्री पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजक की डिग्री पढ़ा था। उसके अंतर्गत तुमने देखा होगा व्यंजक की डिग्री। जैसे यही वाला सवाल ले लेते, लिखा था x की घात 3 + 2x की घात 2 + 5x + 6, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पर व्यंजक की डिग्री का हम लोग कैसे पता लगाते थे? किसी को याद है? व्यंजक की डिग्री हम लोग घात देखते थे, तो जो सबसे बड़ी घात होती थी वही व्यंजक की डिग्री होती थी। अच्छा एक चीज और बताओ, ये कितने चर वाला व्यंजक है? नहीं, पद नहीं पूछ रहा हूँ, कितने चर है इसमें? एक चर वाला, क्योंकि x ही सब में दिख रहा है ना। और बहुपद है क्योंकि बहुत सारे पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है ना, तो बहुत सारे पद होते हैं। तो ये एक चर वाला व्यंजक भी है और इसको हम ऐसे अपनी सुविधा के लिए बोल सकते हैं एक चर वाला बहुपद भी है। अब आते हैं जो तुमने डिग्री सीखा था, तो इस व्यंजक की या इस बहुपद की डिग्री, इस बहुपद की डिग्री क्या होगी? या बहुपद की घात चलो कर लेते हैं, डिग्री हटा देते हैं। कितनी होगी? x की घात तो यहाँ पे कितनी है? 3। जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लेते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं। यहाँ x की घात कितना है? 3। यहाँ x की घात कितनी है? 2। यहाँ x की घात कितनी है? 1। और यहाँ x की घात क्या है? 0। क्यों 0 है? सबको पता होगा किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6 × x की घात 0, और यानी कि 6 × 1। घातांक पाठ में हमने पढ़ा था किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, किसी भी अक्षर संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तभी हमने 6 के यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें x की घात 0, तो यहाँ सबसे बड़ी घात यही हुई, इसीलिए बहुपद की घात हो जाएगी 3 घात का। ये कितनी घात का हो गया? 3 घात। ये तो तब हुआ जब हमारे पास चर एक, चर संख्या क्या हो? 1। अब अगर तुम्हारे पास चर बहुपद में अगर मैं अलग अलग पद लूं और उनके चर बढ़ा दूं तब क्या होता है? एक और बहुपद देते हैं,
बहुपद दिया हुआ है, एक हम बहुपद देते हैं, हमारी पुस्तक से ही ले लेते हैं। 5 x की घात 4 माइनस 4 x की घात 2 y की घात 2 या 3 ले लेते हैं, प्लस 2x y प्लस 3x और 2 प्लस 9, कुछ भी लिख दिया हमने, किताब से क्या हमने अपने मन से कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा आपको बहुपद दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 5 पद, है ना, बहुत सारे पद हो गए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको अगर इसकी घात बतानी है, तो घात बताने के लिए हम पहले सारे बहुपद अलग अलग लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इसमें पहला पद क्या है, 5x की घात 4, दूसरा पद क्या है, 4x की घात 2 y की घात 3, तीसरा क्या है, 2xy, चौथा क्या है, 3x की घात 2, और पांचवा क्या है, 9 यानी कि x की घात 0 है ना, इतना सबको दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो हम अलग अलग घात करेंगे। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना, यहाँ चर एक नहीं रह गया है, यहाँ चर कितने हो गए, बोलो, यहाँ चर कितने, हाँ x की है y की। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें तो निकाल लोगे, घात कितनी है 4, तो इसमें 5x की घात 4 में घात होगी 4, बहुपद की घात, बहुपद की यहाँ पे घात कितनी होगी, या पद की घात क्या होगी, पद लिख देते हैं, पद की घात कितनी आ जाएगी 4। अब इस वाले में देखो, में 3, यहाँ देखो, अब यहाँ पर x की घात 2 है और y की घात 3 है, दो अलग अलग चर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों घातों को लेंगे, क्या करेंगे, इसमें जो x की घात है वो ले लो और जो y की घात है उसको भी ले लो, तो हो जाएगा 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 5। जोड़ देते हैं, दोनों घातों को मिला लेते हैं, चर की अलग अलग, हमारा z भी होता तो उसकी भी घात मिला लेते हैं, उस पर्टिकुलर पद में देखना है। यहाँ पे देखो दो पद है, सॉरी एक पद है, उसमें दो चर है ना, एक घात और एक घात, कितनी हो गई इसमें, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2, इसमें कितनी होगी 2, इसमें तो एक ही वो है चर, 2, इसमें क्या होगी 0, इसमें कितनी होगी 0, घात क्या होगी 0 घात होगी, मान एक होगा लेकिन 0 यानी x है। तो अब यहाँ पे देख के बताओ सबसे बड़ी घात कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी की घात बराबर होगी 5। ये 5 घात का बहुपद है, कितनी घात का बहुपद है 5 घात। अच्छे गलती के सबसे इम्तिहान में आता है, इसकी घात बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे सबको याद होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही लिख देते हैं, देखते हैं 2 है 3 है 4 है 5 ऐसे लिखते हैं, 5 दिख ही नहीं रहा, तो जबकि 5 कहीं नहीं दिख रहा ना, तो वो यही 4 वाला लिख देते हैं, बहुपद की घात 4, जबकि वो गलत हो जाएगा। आपको बताना है इस बहुपद की घात क्या होगी 5, क्योंकि यहाँ मेरे को दो चर है, एक में घात कितनी है 2, एक में घात है 3, तो दोनों को मिला दें तो 2 3 5, तो घात कितनी हो जाएगी 5, इसका उत्तर 4 मत लिख के आना। तो इस बहुपद की घात क्या होगी 5, इतना समझ में आ गया। यस सर। ये हमने क्या सीखा, बहुपद की घात निकालना, किसी भी बहुपद की घात निकालना सबको आ गया। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और हमको समझनी है, देखो होता क्या था, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जितनी घातें थी वो चरों की बस उनको जोड़ना होता है। इसमें अकेला तो 4 लिख दिया, इसमें 2 चर थे ना, तो इसकी घात क्या थी 2 और इसकी घात क्या थी 3, तो हमने बस जोड़ी है, घटाना कभी नहीं। क्या करेंगे, हाँ घात जुड़ेगी, बड़ी घात पता लगानी है बहुपद में, बहुपद में हमें सबसे बड़ी घात पता लगानी है, तो हम देखेंगे जितने भी चर एक पर्टिकुलर पद में आ रहे होंगे उनकी सारी घातों को जोड़ देंगे, बस हम उसी वही से घात निकलेगी। मान लो किसी में अभी यहाँ पे एक z होता है या कुछ और घात होती तो मिला के 6 आ जाता, तो हम इस बहुपद की घात क्या हो जाती 6। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब इसमें हमको क्या करना है, जो हमें एक नई चीज सीखनी है, आपको थोड़ा बहुत तो उसका इंट्रोडक्शन पता ही होगा, हम लोग भाग करना जानते हैं और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग, है ना। अब ये भाग करने के लिए हमें करना क्या है, और पहला तो बहुत आसान है, दूसरा भी आसान है, लेकिन अभी उसको करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे तुम्हारे पास एक पद का व्यंजक है,
कितने पद का है? एक पद। एक पदीय व्यंजक है और उसमें हमें भाग करना है व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से भाग। समझ रहे हैं? एक का एक से भाग, एक पदीय व्यंजक है उसका एक पदीय व्यंजक से भाग कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। मान लो ये बात समझ में आ रही है? एक पद वाले व्यंजक क्या होते हैं अभी देखो देखेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है तुम्हारा, ये लिखा है 45 x की घात 5। क्या लिखा है? 45 x की घात 5। इसको हमें भाग करना है। मान लो ये भाग का निशान हो गया 9 x की घात 3 से भाग करना है। अब पहले तो ये देखते हैं इसमें कितने पद है? एक। इसमें कितने पद है? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक पद के व्यंजक का एक पद से भाग कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो जब इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 45 x की घात 5 और बटे में क्या लिखते हैं? 9 x की घात 3। अब यहाँ मैं आपको पहले थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा फिर शॉर्ट तरीका बता दूंगा। आप यहाँ पर देखिए जो अक्षर संख्या और संख्या दोनों है ना, संख्या संख्या से भाग होगी, अक्षर संख्या से भाग होगी। तो यहाँ पर 45 जो है वो अगर 9 बच्चे 45 कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता वो इसको तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे 5 9 45 इस तरीके से तोड़ेंगे। लेकिन अगर हम क्लास 8 में आ गए तो इतना उम्मीद करते हैं कि इसको हम पाड़े से काट सकते हैं। तो अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? 9 बच्चे 45। तो यहाँ पे हमारे पास अभी आया 5, ऊपर आया और x की घात 5 और नीचे कितना है? x की घात 3। अभी उत्तर नहीं आया। यहाँ पर देखो x की घात 5 है और नीचे x की घात 3। तो हमने घातांक पाठ पढ़ा है। घातांक पाठ में क्या कहता है? अगर आधार एक जैसे हो और भाग किया जाए तो घातें घट जाती हैं। गुणे में जुड़ती हैं, भाग में घट जाती हैं, है ना? तो याद करो बताया था। तो अब इसमें क्या हो? ऊपर 5 है नीचे 3 है तो घातें क्या होगी? घट जाएंगी। तो हो जाएगा 5 x की घात 2 5 - 3 यानी आ जाएगा 5 x की घात 2। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। 45 x की घात 5 था और नीचे क्या था? 9 x की घात 3 ये था। तो वो इस प्रकार से करें 45 को 45 लिखते। और दिक्कत हो रही है x कितनी बार है? 5 बार। x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x कितने x आ गए? 1 2 3 4 5 आ गए। बटे में कौन आएगा? 9 x कितने आएंगे? 3 आएंगे। इनमें सबको दिख रहा है? यस सर। ये एकदम बेसिक तरीका है, कभी गलती नहीं होगी। जो घातांक में अभी भी गलती कर रहे हैं बच्चे, ये हर बच्चे को आ जाए। अच्छा 6 तक के बच्चे इसको लगा लें। 45 को 9 से भाग करेंगे कितना आएगा? यहाँ तो 5 आ गया। अब देखो एक x से एक x कट गया, दूसरे x से दूसरा x कट गया, तीसरे x से तीसरा x कट गया। कटने का मतलब भाग हो गया। अब कितने x बचे? 2। हमारे उत्तर में कितने x आए थे? 2 आए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर बचा 5 और x 2 बचे तो x की घात 2। ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे इस प्रकार से कर लीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमने एक पद के व्यंजक को एक पद से भाग करना सीख लिया। एक और उदाहरण जल्दी से करते हैं फिर इसके आगे बताते हैं। ठीक है, डालते हैं। मान लो लिखा है 36 x की घात 2 y की घात 3 लिखा हुआ है और इसको हमें भाग करना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बटे में। मान लो 4 x और y लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें पीछे, इधर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इसको खोल दें, नहीं गुणे के रूप में लिखते ताकि समझे। 36 गुणे x की घात 2 है तो कितनी बार x आ जाएगा? 2 बार। y की घात 3 है तो y कितने आ जाएंगे? 3 बार। बटे में 4x आई है तो 4 गुणे x गुणे y ये आ गया। 4 से 36 काटो, 4 का 36 x से 1 x कट गया, y से 1 y कट गया। कट गया। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या बचा? 9 बचा। x कितने बचे? 1। y कितने बचे? 2। y की घात 2। नीचे कुछ नहीं बचा तो हमारा उत्तर ये निकल गया। तो ये हमने एक पद का जो बहुपद था, एक पदीय व्यंजक था, उसका एक पदीय व्यंजक से भाग करना हमने सीख लिया। आगे ये तो सबसे आसान है और इसके बाद वाला भी सबसे आसान है।
फिर जैसे जैसे बढ़ते आएंगे तो थोड़ा सा कठिनाई का जो होगा क्वेश्चन, भाई क्लास 8 में आ गए तो क्वेश्चन थोड़े थोड़े तो कठिन होते जाएंगे। कठिन कब होंगे? जब हमने उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा। अगर हमें तरीका आता है तो हमारे लिए कोई चीज कठिन नहीं। अब देखो इसमें अभी हम लोग ने सीखा एक पद व्यंजक का एक पद व्यंजक। अब अगर मान लो एक ऊपर हमारा बहुपद है, ऊपर हमारा कौन आ जाए? बहुपद। बहुपदीय व्यंजक आ गया, तो उसको हमको एक पदीय व्यंजक से अगर हमें भाग करना है तब कैसे करेंगे? ठीक है, इसका एक सवाल लेते हैं, आसान से ही सवाल लेते हैं ताकि सबको समझ में आए। एक अभी हमने एक पद था, अब कितना हमने ले रहे हैं बताओ? बहुपद। एक बहुपदीय व्यंजक दिया, उसमें एक पद था, अब उसको एक पदीय व्यंजक से हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 4 5 इजी क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, ताकि समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, देखो लिखा है, मान लो लिखा है 15y3, ठीक है, माइनस 9y2 और प्लस यहाँ पे लिखा है 3y1, ठीक है। इसको भाग करना है हमें, ये हमारा एक क्या है? बहुपद व्यंजक है। इसको हमें भाग करना है 3y से। किससे भाग करना है? 3y से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 1 2 3 पद है, ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। इसमें कितने पद है? 3 पद। अब जब इसको हम हल करेंगे तो गलती क्या होती है? देखो तुम ऐसे लिखोगे, सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे गलती की संभावना जो बच्चे करते हैं अभी दिखना दिखेगी तुमको। नीचे क्या बटे में 3 आ गया, आ गया। अब यहाँ पर ये अगर इसको लिखना है तो इस प्रकार से तो लिख दिया, बटे में क्या 3 आया। हम थोड़ा सा इसको सहूलियत के लिए क्या करेंगे, 3y को कुछ बच्चे कहते हैं डायरेक्ट काट देते हैं, एक ही हल लिखते हैं और काट देते हैं, इससे उनकी गलती हो जाती है। जैसे 3 से 15 काटा, उसके बाकी लिख देते हैं, 3 से 15 काट दिया, 9y और 3y छूट जाता है। तो इसको लिखने के लिए आप ध्यान रखिए, इसको हम हल करते वक्त क्या करेंगे, सबके नीचे जो हर है उसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे पहला पद क्या है 15y3, बटे में कौन आ जाएगा 3y, अभी मैं हट रहा हूँ तब दिखेगा। और यहाँ पर माइनस 9y2, बटे में कौन आएगा 3y, बटे में 3y आ गया। फिर क्या है प्लस 3y, बटे में कौन आएगा 3y, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अगर ध्यान पूर्वक हम देखेंगे तो हमें चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया, चिन्ह यहाँ लगता है, ठीक है। अब देखो 3y सबके नीचे है सर, हर तो समान है तो उसको चाहे एक बार लिखो चाहे अलग अलग लिखो, भिन्न के सवाल में ऐसे ही तो करते थे। अब यहाँ कट जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। देखो सबको 3 का भाड़ा आता है, यस सर, 3 कम 3 बचे 15, और y ऊपर 3 है नीचे 1 है, यस सर, y की y घात की घात कितना आ जाएगा 2। तो इसे हम जब काटेंगे तो आ जाएगा y की घात 2। इसी प्रकार से 3 है कम 3, 9, ऊपर y की घात 2 है, नीचे y की घात 1 है, y की घात 1 लिखा जाता रह जाएगा। और यहाँ तो 3y है, तो 3 है कम 3, y से y कट गया तो 1 में 1, यही तो आया। सर, अब देखो हमारे पास जो बचा है उसको हम लिख देंगे। क्या बचा है याद लिखे? यस सर, 5 y की घात पहला 2, बचा 5 बोलो, 5 y की घात 2, आगे 3y 3y, आगे 1, अच्छा बीच में चिन्ह जो है उसको बोलो, माइनस प्लस एक कहाँ से है 1 गुणे 1, 1, भाई 3y कम 3y, यस सर, 3 से 9 को काटा 3 3 9, y की घात 2 था, नीचे y की घात 1 था, तो 2 में से 1 घात गई तो आ गई 1 घात, और इधर कितना था 3 घात थी और यहाँ पे 1 घात 3 कट गया तो कितनी घात बची 2 घात बची। तो इस प्रकार से हमने बहुपदीय व्यंजक में एक पद का एक पद से भाग करना सीखा, और बहुपद का जब बहुपदीय व्यंजक आ गया तो हमने उसको सीधे सीधे एक पद से भाग करना कैसे सीखा, हमने हर में अलग अलग उसको तोड़ लिया, जिसकी वजह से हम उसको कर पाए। समझ में आ गया? यस सर, एक क्वेश्चन और बता के खत्म कर रहे हैं इसको टॉपिक को। सबको टॉपिक समझ में आया? यस सर, तुमको आया पलक? कि ध्यान कहीं और रहता है बच्चों का। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं उसको देखिए, और वो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बाकी अभी अभ्यास आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन। अच्छा ही लेते हैं, देखो
18x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 और माइनस 2x की घात 1। या हम इसको 2 ले लेते, 3 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं, ताकि यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन और बना लेते हैं, प्लस लिख देते हैं x 3 है। ठीक है, बड़ा बड़ा बना दिया। अब इसको हमें भाग करना है, ये हमारा कैसा व्यंजक है? बहुपदीय व्यंजक। ये हमारा बहुपद व्यंजक है। और इसको भाग करेंगे 2x से। किससे भाग करेंगे? 2x से। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप हाथ में लिखेंगे। अब इसको जो हल करेंगे, देखो 18x की घात 4 बटे में कौन आ जाएगा? 2 है, प्लस 6x की घात 3 बटे में कौन आ जाएगा? 2 और ये माइनस 2x की घात 2 बटे में कौन आएगा? 2 है। फिर प्लस 3x बटे में कौन आएगा? 2x आएगा। यहाँ पे इसको 2 कर लो ताकि तुमको सवाल समझने में आसानी हो। अभी मतलब बटे में आएगा तो आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, 2 से 18 कटेगा? नहीं कटेगा कि कटेगा? क्योंकि पहाड़ी में 18 कब आता है? मैं 2 बोल रहा हूँ, 3 नहीं बोल रहा हूँ। अभी आए तो समझ नहीं आ रहा। 2 एकम 2, 2 नवा 18 और x की घात 4 है, तो भी काटेंगे इसको। इसी प्रकार 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, ये भी कट गया, कट गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो देखो 9 आया और x की घात कितना था? नीचे के x की घात कितना है? तो 4 में से 1 घात घंटे कितना आया? यही तो आएगा। 4x ऊपर है, 1x नीचे, तो 1 कट जाएगा, बचे कितने? 3। तो x की घात 3 बचा, प्लस यहाँ देखो 3 आया था, x की घात 3 और यहाँ x कितने? 1। तो 3 में से 1 क्या कितने बचे? 2। तो x की घात 2 आ गया। यहाँ कितने? 1 बचा है पहले, 2 एकम 2 और x की घात 2 ऊपर है, x की घात 1 नीचे, तो कितने x बचे? तो 1x लिखा जाता है, 1 लिखा नहीं जाएगा तो खाली यहाँ पे x लिख देंगे। और इसको हल करेंगे तो देखो ऊपर 2x नीचे 2x, पूरा पूरा कट गया, कट गया। सीधे सीधे इसके यहाँ पे क्या आ गया? a। तो ये हमारा उत्तर होगा। आ गया समझ में? इसी पे बेस अभ्यास है, आप इसके प्रश्न लगाएंगे और फिर उसको आगे हम लोग